So, dear students, now we will discuss about cytoskeleton, an important cell organelle. जोटा कि skeleton माने we understood for our body. आम बॉडी पाई skeleton रो काम कौन? आम बॉडी पाई skeleton नथिले कौन ही थांदा? Skeleton जोगु our body is in proper shape and size. Yes or no? Plus the internal organ systems are arranged properly. Internal हो कि external हो. आखी कानो मुंडा heart brain kidney liver, all these things are located in a particular place because of skeletal system in our body. बुझा पड़छ तो सेम वे साइटो मीन्स सेल, skeleton means skeleton of cell. Okay, this is also a network of proteinaceous molecule. माने प्रोटीन डा बहुत बड़ी इंपोर्टेंट बायोमोलिक्यूल पिले. प्रोटीन डा एंजाइम रूप रे सेल रो सब प्रकार सेलुलर एक्टिविटी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी रे कैटालिस्ट भलिया काम करूची. आमे जानिले टिके बेसी आमे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ला को आउरी अधिक भलरे बुझीबा एंजाइम रो काम कोन. किंतु स्ट्रक्चर को मेंटेन करिवारे मध्ये प्रोटीन रो मेजर रोल अछि. देयरफॉर प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ द सेल बोली कहा जाए. सो दिस साइटोस्केलेटन इज रिच इन प्रोटीन एंड इट प्रोवाइड्स द स्केलेटल स्ट्रक्चर. माने गोटे इंटरनल नेटवर्क बोले जाल टाइप रो बुड़ुबुड़ियानी जाल भलिया रे सेल भितर पूरा स्प्रेड हेकी थिबो. आई विल शो यू द एनिमेशन. वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप एनिमेशंस आर इंटरेस्टिंग टू यू. इट मेक यू योर अंडरस्टैंडिंग, इट मेक्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस प्रॉपर. मु आशा करछि एनिमेशन जोगु तमर एनालिसिस आ अंडरस्टैंडिंग टा प्रॉपर होथिबो. सो cytoskeleton is rich in protein and it is like internal network system from nucleus to plasma membrane. माने न्यूक्लियस टा ऑलमोस्ट ऑल गोटे मेन सेल ऑर्गेनेल जे कि सेंटर रहे, ऑलमोस्ट सब सेंटर रहे नी, बेले बेले से गोटे पोर्शन से चारियाड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारियाड जो साइटोप्लाज्म अच्छी सेल ऑर्गेनेल्स अच्छी चारियाड सब नेटवर्क हेकी अच्छी. सो दैट नथा जदि साइटोस्केलेटन नथा कौन होता सेल रो प्रॉपर शेप साइज नथा कौन गोटे एक्सटर्नल प्रेशर आसला सेल डैमेज होता. सेल भितर मध्य इंटरनली सेलुलर ऑर्गेनेल माने खाली सब खाली रेंडमली खाली बुलू था मूव करू था फ्लूइड अच्छी बुलूचंदी बट देर इज ए प्रॉपर कंट्रोल इन देयर मूवमेंट बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन. पढ़िया. दिस इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटीनासियस फिलामेंट. माने प्रोटीन रो जो फिलामेंट गुड़ाक सब इंटरकनेक्टेड गोटे पर गोटे जाल भलिया रे हेगी अछंती. ओके, एंड ट्यूबुल्स. फिलामेंट और ट्यूबुल. फिलामेंट बोले पतला ये गुड़ाक पतला पतला थ्रेड गुड़ाक, ट्यूबुल बोले टिके ट्यूब टाइप रो. ओके, फॉर एग्जांपल एटा पतला एटा वेरी थिन बट दिस इज थिक. फिलामेंट गुड़ाक टिके थिन रहे, ट्यूबुल गुड़ाक टिके थिक रहे. जिमिति कि आम बॉडी भितर स्केलेटन अच्छी ना. देख आंगुठर स्केलेटन गुड़ाक स्मॉल बट हाथर स्केलेटन देख थिक. दिस इज थिन, दिस इज थिक. यस और नो. सेमती बॉडी भितर स्केलेटल स्ट्रक्चर अच्छी. सम स्केलेटन आर थिन थिक स्केलेटन रे टोटल बॉडी स्केलेटल सिस्टम डा हेछि ना मेड अप ऑफ. यस और नो. सेमती साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड ट्यूबुल्स which extend from nucleus आरंभ करी पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर्यंत पूरा स्प्रेड होगी. जनरली यूकारियोटिक सेल. फंक्शन कौन, मेन काम कौन आम जानिले कौन से साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मेंटेन्स शेप ऑफ सेल एंड सेल एक्सटेंशन. सेलटा बेले बेले बढ़ो. एवं आम बॉडीटा एक्सपांड आम फुली पारिबा कमी पारिबा. आम स्केलेटल सिस्टम नथिले तार लिमिट था कि फुली 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 फाटी जाइए कमी कमी पूरा सांकुड़ी जाए. जिमिति के एडा को आम फुलेले फुली पार आको जो क्लथ टाक
क्लचटा को पूरा मोड़ले मोड़ी परिया कौन आम बॉडीटा सेमिति कि नो बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम तार लिमिट अच्छी सेमिति इट कैन एक्सटेंड माने सेल रो मध्ये एक्सटेंशन हे परिवो अप टू ए लिमिट अंडर द कंट्रोल ओके बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन इट also involved in many function in a cell as mechanical support motility mechanical support माने कौन सी physical काम पड़ला सेल टा गोटे जगह और जगह मूव होची बेले बेले जिमिति कि स्पर्म टा देखुछ ना पोलन ग्रेन दीज आर आल्सो सेल ना यूकैरियोटिक सेल तो स्पर्म नहीं के मेल गैमेट इन ह्यूमन आउ पोलन ग्रेन मेल गैमेट इन प्लांट्स तो दे आर आल्सो कैन मूव दे कैन मूव सो सी द मोटिलिटी सेल भितरे मध्य इंटरनल सेलुलर मोटिलिटी सेल भितरे गोटे जगह और जगह को मूव करिवो सेमिति एठे मध्य मेकानिकल सपोर्ट कौन सी एक्सटर्नल प्रेशर पड़गला हाथ ऊपर गोटे प्रेशर पड़ला ये प्रेशर पड़ला फोर्स देले मध्य कौन भांगी जाउची कि सेल गुडा कौन डैमेज हो जाउची नाही हां बेसी जोर पड़ले डैमेज हबो बट बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन इट कैन रेजिस्ट it is having some mechanical support माने physical support cytoskeleton बुझिबा network of minute protein structure in the cytoplasm we understood कहली ट्यूबुल और फिलामेंट से ट्यूबुल गुडा कोन कहउछ माइक्रो ट्यूबुल ट्यूबुल जे कोन बड़ बड़ ट्यूब जाय कि छोट छोट ट्यूब माइक्रो ट्यूबुल फिलामेंट मत छोट छोट फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट बिकॉज सेल इटसेल्फ इज माइक्रोस्कोपिक सेलटा तो बहुत छोट माइक्रोस्कोप रे देखा जाए आ तार फिलामेंट ट्यूबुल गुडा केमिति हम साइटोस्केलेटन माइक्रोस्कोपिक देयरफॉर माइक्रोट्यूबुल प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू सेलुलर स्ट्रक्चर माने एबे जिमिति कि एरा गोटे सेल हेची मेन ट्यूब गुडा सब होइकी थिबो मेन ब्रांच गुडा जिमिति गोटे गछटे थाए गछर मेन ब्रांच गुडा मोटा थाए आउ तो छोट छोट ब्रांच गुडा थाए मध्य पतला पतला ब्रांच थाए ना नहीं तो मेन ब्रांच गुडा होची ट्यूबुल से भितर जो छोट छोट सब ब्रांच गुडा बाहर थियो सेडा होची फिलामेंट ये कौन कला इट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट टू सेल स्ट्रक्चर इट प्रोवाइड्स ट्यूबुल प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट फिलामेंट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहली हॉलो बोले फंपा माने स्पेस फंपा हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन हेबा जोगु आकु ट्यूबुल बोली मध्ये कहउछन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अछि ट्यूबुल रे जो प्रोटीन अछि ताकु ट्यूबुलिन बोली कहउछन सिमिति माइक्रोफिलामेंट रे जो प्रोटीन अछि ताकु कहउछन कोन एक्टिन कोन कहउछन एक्टिन इंपोर्टेंट अंडरलाइन द थिंग्स इट इज थिनर देन माइक्रोट्यूबुल पढ़िले आमे ये टिके पतला माइक्रोट्यूबुल टू पतला रहइबो आ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एक्टिन माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन microtubule is made up of tubulin important one mark then come to significance what are the importance of these things it provides mechanical support to cell हला के mechanical support दोची पढिले आमे main shape of cell ये कोन दोची cell रो main shape size तयारी करछि के cytoskeleton is not the only organelle which is responsible for shape of cell ये खाली गोटे organelle नहीं ता सहित आउ को organelle टा मध्ये cell रो shape पई responsibility देखिया but this is the main organelle which is responsible for shape of the cell but other than cytoskeleton cytoplasm and plasma membrane also play an important role हला माने साइटोप्लाज्म अच्छी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल तो गोटे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन तो अच्छी ना गोटे दैट इज आल्सो हैविंग इंपोर्टेंट रोल फॉर सेल शेप एंड साइज इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस किमिति एडा सब हम पढिले ऑस्मोसिस होची बोल तो सेलटा फुलिबो एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस बुझिले ना नहीं जिंस गुडा तो सेल मेम्ब्रेन रो साइज टा श्रिंकेज हबो दरकार पड़ले बल्की हबो सेल मेम्ब्रेन टा एक्सटेंड हबो नहले सांकुडी जीवो श्रिंकेज हबो हेले एथरे कोन सेल शेप साइज चेंज होनी ओके सो it influence locomotion of locomotion of moving cell के जेमिति कि मु कहली जिन pollen grain sperm these are moving cells तो एमानकर लोकोमोशन रे मध्ये साइटोस्केलेटन इंटरनल साइटोस्केलेटन रे मध्ये मेजर रोल अछि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमें पढ़ले साइटोप्लाज्म टा इज मेड अप ऑफ सम फ्लूइड्स
तो फ्लूइड रे मध्य साइटो जो सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर दो सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट स्टेबल एक्चुअली दे आर आल्सो मूविंग बट गोटे स्मूथ मूवमेंट मुझे गोटे एग्जांपल देइथिली इमेजिन ए बेलून इज देयर एंड विद इन दैट बेलून यू फिल अप सम वाटर और फ्लूइड्स and within that some particles some plastic some thermocol सोल plastic तुला एमिति पके देला परे इमेजिन करो किमिति लागु थिबो इंटरनल माने बेलून ना से टाइप रो देखा जाए ओके कोडा सेल से भीतर जो साइटोप्लाज्म रो जो स्ट्रीमिंग हो माने मूवमेंट हो ता को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एति पई मध्य साइटोप्लाज्म रो साइटोस्केलेटन इज प्लेइंग ए मेजर रोल सिंधी एमोइबॉइड मूवमेंट एमोइबार मध्य समिति जानिथिबो एमोइबा तो यूनिसेलुलर आमे पढिले ना प्रोटोजोआ गोटे तो स्टार मध्य मूवमेंट होबो सी साइट सेड मध्य साइटोस्केलेटन रो गोटे रोल अछि एग्जांपल एमोइबा प्रोटेक्ट्स द सेल ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस कहली मैकेनिकल स्ट्रेस धरने गोटे प्रेशर टे पड़ला हम हाथ ऊपर कि फुल लोड बॉडी पार्ट रे तो सेल गुडा कोन नष्ट हो गेले कि हां बेसी जोर प्रेशर पड़ले नष्ट होबे बट अप टू ए लिमिट जदि गोटे प्रेशर टे पड़ुची मारटे बाजुची देन सेल विल नॉट डैमेज बिकॉज ऑफ दिस साइटोस्केलेटन ताको जण मैकेनिकल स्ट्रेस बोली कहउछंदी फिजिकली गोटे स्ट्रेस पड़ला ना गोटे प्रेशर पड़ला देन कम टू सिलिया एंड फ्लैजेला दीज आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल नो डाउट किंतु किछिटा यूकैरियोटिक सेल रे मध्य देखा जाए जेमिति कि एबे स्पर्म कथा देखिबा स्पर्म रे मध्य फ्लैजेला टाइप रो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स गुड़ाक अच्छी है तो जनरली किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाए आउ किछिटा यूकैरियोटिक सेल रे देखा जाए जेमिति कि प्रोटिस्टा एगुड़ाक किछि देखा जाए फ्लैजेला लेट अस सी फिन फिन माने पतला माने पूरा गोजिया गोजिया रहे माने शार्प फिन माने गोटे पर पर भलिया बाहरी कि थियो पर न थाए कि जेमिति कि फिन माने हमें ये कले माछर फिश रो फिन थाए ना से बिकॉज ऑफ दैट फिन द फिश कैन स्विम माने इन वाटर सरफेस सिमिति फिन रहे फिन हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन रो का आउटर प्रोजेक्शन डा किए फ्लैजेला और सिलिया एटा होची लोकोमोटरी ऑर्गन लोकोमोटरी पार्ट ऑफ ए सेल सेल रो लोकोमोटरी पार्ट गुड़ाक हेले साइटोप्लाज्म रो ही गोटे आउटर प्रोजेक्शन डा साइटोप्लाज्म रो ही जिन बाहर अछि ओके जिमि स्किन आमा अंगुटीडा स्किन डा गोटे आउटर प्रोजेक्शन एटा कोन स्किन रु खोली की बाहर लगी अंगुठी नाही स्किन डा गाइडा स्किन रा गोटे आउटर प्रोजेक्शन डा होछि दिस अंगुठी दिस फिंगर्स सी द फिन लाइक ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड्स माने सेल रा मूवमेंट में जनरली दरकार ना तो सराउंडिंग फ्लूइड्स माने जिमिति आमे पढ़ले कोड पढ़थिला आमे पोरिफेरा रे पढ़ नथिले एमोइबॉइड सेल गुडाक अच्छी बोली सी भितरु बाहर को जो फ्लूइड्स वाटर मूवमेंट रे मध्य हेल्प होची सिलिया गुडाक सब एमोइबॉइड सेल सिलिया टाइप रो ये गुडा थाय बोली कोन नथिले सेमिति आर मूवमेंट पाखा पाखी जो फ्लूइड्स थिबो ताकू मूव करिवारे हेल्प करिवो नल तो निज सेल टाकू मूव करिवो सी तिंदी एग्जांपल आसिला यूकैरियोटिक सेल रे स्पर्म सेल ठीक अछि ले सिलिया एंड फ्लैजेला आर द स्ट्रक्चरली सेम स्ट्रक्चर दिड जाय सेम थिबो बट सिलिया आर स्मॉलर फ्लैजेला आर लार्जर फ्लैजेला बड़ा बहुत लार्ज थिबे आउ लेस इन नंबर थिबे बट सिलिया आर स्मॉलर एंड लार्ज इन नंबर माने आर नंबर क्वांटिटी अधिक थिबो सिलिया रो दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही तो एक्सटेंशन डा ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोनिम डा कोन देखियो आमे तो सेंट्रल कोर मझिरे गोटे कोरटे थिबो प्लस 9 पेयर ऑफ डबलेट्स ऑफ पेरिफेरल tubules look into the diagram you will understand one pair of central microtubule are connected by bridges we will see the diagram now okay so now we will see the cross section of
this flagella. You see, the flagella is actually the elongated structure of the plasma membrane. I told you that the plasma membrane is actually externally projected outside in the form of flagella. माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ही आउटर प्रोजेक्शन टा जोटा कि इलॉन्गेटेड ही थिबो से फ्लैजेला फॉर्म रे रहइबो और cilia means these are the smaller projections. All these are the outer projections, and these functions of the cilia flagella are nothing but for the locomotion or movement of a particular cell. So see, this is the plasma membrane. This is we have seen the cell. The cell plasma membrane is outwardly projected. हला सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अच्छी, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटवर्डली प्रोजेक्टेड हम ना नहीं, ये सर नो सिमिति से आउटवर्डली जो प्रोजेक्टेड होची गोटे लंबा ही रॉड शेप स्ट्रक्चर होची ना नहीं, रॉड शेप स्ट्रक्चर. सो दैट रॉड शेप स्ट्रक्चर, so this outward structure is actually elongated as I told you. ये देखो एटा होची सेल डा, सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन एपटू ही एमिति गोटे लंबा ही के बाहर ची फ्लैजेला भलिया. तो कौन हला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर टा अछि, दैट अपर लेयर इज एक्चुअली आउटवर्डली प्रोजेक्टेड. नाउ दिस इज द फ्लैजेला फॉर एग्जांपल. ओके, सो दिस फ्लैजेला रो जो क्रॉस सेक्शन डा आपको क्रॉस सेक्शन करिके जो राउंड हेगी किमि देखा जाए, दिस इज द दैट एपियरेंस, दिस इज दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ. तो एमिति हले कोन जो आउटर लेयर टा रहिबो सेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहिबो ना नहीं. देयरफॉर द आउटर लेयर ऑफ दिस फ्लैजेला इज actually the plasma membrane only. And cytoskeleton हमें पढ़िले, cytoskeleton have the tubule shaped structure called microtubules and the filament shaped structure called microfilaments. So this is the actually plasma membrane, and these are nothing but the peripheral peripheral माने जोड़ा कि periphery माने border line रे थिबो, जोड़ा कि सर्कमस्टेंस रे थिबो, सराउंडिंग हेगी थिबो. पेरिफेराल माने सराउंडिंग पोर्शन ना जोड़ा हला, आउटर बॉर्डर पोर्शन ना जोड़ा. सिंदी एटा देखो सराउंडिंग ये अछि पेरिफेराल माइक्रोट्यूबुल्स इन डबलेट फॉर्म. डबलेट माने डबल डबल हेगी अछि. देखो पिले सी एटा एमिति राउंड, एटा सर्कल नहीं, ये पूरा माने जेमिति कि दिस इज अ सिलिंड्रिकल शेप. फ्लैजेलाटा मध्ये सिंदी इलॉन्गेटेड सिलिंड्रिकल शेप रहउची. तो ताकू जे हम देखिया चाहूचे एटा लंबी थाए, किंतु दिस इज द क्रॉस सेक्शन. यस और नो, एटा क्रॉस सेक्शन हेले एठे तो राउंड टे हिची, से राउंड टा पूरा एमति लंबी ची ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर रे. यस और नो, बुझी परचो. सो एटा इलॉन्गेटेड फ्लैजेला, किंतु आमे ताकू देखिया गले एटा को आमे तार क्रॉस सेक्शन टा को देखुचे, क्रॉस सेक्शन जेटा कि ट्रांसवर्स सेक्शन बोली कहउचंती. तो सिमिति दिस इज हाउ इट इज अपीयरिंग एक्चुअली. सो दीज आर द microtubules, the doublet form microtubules are found at the periphery of the total flagella. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are 9 doublets. 9 doublets of microtubules are found at the peripheral portion of flagella. तापर एटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एटा हला कोन इंटर डबलेट ब्रिज, माने जो एटा होची डबलेट माने दीदीटा लाखे माइक्रोट्यूबुल मिसी की से माने कंपेयरिंग फॉर्म रे थिबे. तो ये गोटे डबलेट हला, ये गोटे डबलेट हला. डबलेट माइक्रोट्यूबुल मझी गोटे कनेक्टिव लिंक डे अछि, ताकू कोन कहउछंती इंटर डबलेट ब्रिज, कनेक्टिव लिंक जो अछि. तापर एक्सोनिम हसला. एक्सोनिम कोन, दिस आउटर पोर्शन, दिस सराउंडिंग पोर्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्सोनिम. माने एक्सोनिम होची ए पोर्शन डा जोठी की doublets of microtubules, 9 doublets of microtubules are actually arranged. This is the central axis, ये central part जरा कि central microtubule अच्छी, ये कि main doublet, ये मतलब doublet form रे अच्छी. देखो this is one microtubule and ये सब लंबी ची, elongated ही अच्छी. cross section ना देखो चना हमें, तो ये लंबी ची पूरा, सब जगह लंबी ची. Okay, this is the central microtubule in the form of doublet, and it is also elongated. So now if we see 9 doublets of peripheral microtubules and 2 central microtubules or 1 pair of central microtubule doublet, एमिति मते कहि परिबा हमें.
Okay, this is how the internal structure of flagella. It is most important for +2 as well as entrance point of view. तो internal structure of flagella को प्रायतः पढ़ो नाहंती. तो I have just shown you the internal structure, but for your fair idea we will see the external structure also. So now we had seen the internal structure of flagella, as flagella have the plasma membrane. See, this is the actually cell, and this is the plasma membrane or cell membrane. Out of this plasma membrane or cell membrane, the flagella is projected out, yes or no? So this plasma membrane's outer projection is nothing but the flagella. So we had seen this flagella, but the like this is the flagella, and we had seen the structure just now, this cross section of that structure, that flagella. Okay, so we know that the plasma membrane we have seen. Then axoneme we have seen, the peripheral portion is called as axoneme, and in that axoneme we had seen that 9 pairs of doublet of peripheral microtubules we have seen, and each doublet of microtubules are actually each 2 adjacent doublet of microtubules are attached by some bridge, microtubular bridge. Then at the central part we had seen 1 pair of central microtubules or 2 microtubules, you can say. Dita microtubule अच्छी और गोटे pair, 1 pair माने दीटा, okay, 1 pair or 2. So in some books it can be written as 9 plus 2, okay, or it can be written as 9 plus 1 pair of central microtubule. 9 माने डबलेट है गला पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल रो, 1 माने गोटे पेयर है गला सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल रो. ओके, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिडजेस. जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल ही रहला सेडा को ताको डबलेट बोली कहबानी, कारण से माने गोटे ब्रिज, गोटे कनेक्टिव लिंक द्वारा अटैच होकर रहउछन. हमें देखिले, वी हैव सीन दैट. डबलेट मींस दुईटा माइक्रोट्यूबुल पूरा क्लोजली अटैच होकर थिबे. double रो आछि doublet. Okay, this is the external structure of flagella. This is the basal body which is attached to the plasma membrane. Plasma membrane साथ attach हेकी थिबो. ये होची basal body. ये hook होची, तापरी होची filament. Filamented is the elongated tail like structure. So this filamented and basal body are interconnected by means of hook. Hook वाले hook न था होची के, तो हुक कौन गोटे मीडियम गोटे मीडिएटर भाया काम कर गोटे सहित आ गोटे जिनस को लिंक कराइबारे हुक रो काम. तो दिस इज द एक्सटर्नल फीचर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैजेला. वी विल सी द पॉइंट्स हियर. सी, फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन. इट हैज 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी. फिलामेंट होची लॉन्गेस्ट पार्ट, जोटा कि लंबा पार्ट फिलामेंट हिथिबो, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड. सेल रा सरफेस रे थाए कोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल सरफेस एरिया सेठु से एक्सटेंड हे के आसीथिबो. तो एडा कोन सेल सरफेस रो ही पोर्शन डा बेसल बॉडी. ये टोटल सेल न सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित अटैच हे. सिग्निफिकेंस माने मेन रोल और फंक्शन ऑफ फ्लैजेला. Responsible for locomotion. We had seen that how the flagella is responsible for locomotion. We had seen how the flagella is responsible for locomotion. Paramecium we had studied in biological classification. It is under the category of protozoa. कि animal like protista रे हमें पढ़िथिले protozoa केस रे paramecium. Then helps in movement of material through pathway, जेटा कि cilia in internal duct. आमर बॉडी रे किबा एनी एनिमल रो बॉडी रे मध्य किछिटा इंटरनल डक्ट माने डक्ट ग्लैंड सो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी रे वी विल स्टडी दैट, जेटा कि एंडोक्राइन सिस्टम रे रहे किछिटा डक्ट रे जो गोटे पाइपलाइन अछि. फॉर एग्जांपल तुम बुझियो चेष्टा करो, गोटे पाइपलाइन अछि, से पाइपलाइन भीतर देकी बहुत मटेरियल पास हम.
हेले ताको पास करिया पे इंटरनल डक्ट रे सबू स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन है कि थिबो इंटरनल डक्टर जो सरफेस इंटरनल सरफेस रे जो सेल गुड़ाक रहे तार सब बाहर को बाहर की थी सिलिया गुड़ाक तो से कौन हम जे कि जमी आमर स्वीपिंग काम करे झाड़ू झाड़ू रे कौन सब बाहर को बाहर की थाए सब फिलामेंट टाइप रो झाटियार सुविधा हुए कौन जिनस को मूव कराइबार सुविधा हुए ओके सिमिति ए जो इंटरनल डक्ट जो पाइपलाइन डक्ट माने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाइपलाइन स्ट्रक्चर से जदि किसी मटेरियल गुड़ाक हार्मोन्स गुड़ाक आम पास आउट करवा गोटे पर्टिकुलर पाथवे रे सो द सरफेस एरिया द सेल ऑफ द इंटरनल डक्ट सरफेस एरिया will have the cilia and will be responsible to pass all these materials okay तो सिमिति झाड़ू कला भलियार से माने ये करंती फ्लैजेला मूवमेंट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल कोले सेल रो मूवमेंट रे काम करियो बहुत किछि बैक्टीरियल सेल अछि प्रोटिस्टल सेल अछि एंड ऑल अदर एनिमल रो मध्ये किछिटा सेल अछि सो दैट दे कंटेन फ्लैजेला and responsible for the locomotion of that particular cell. So the ciliary movement help to move mucus out of the air passage leading to the lungs. Lungs रे आमे पढ़िवा we will study the breathing and exchange of gases in human physiology. We will study that the areolar cells, okay, जो different जो duct गुड़ाक अच्छी pipelines अच्छी through which the particular oxygen and carbon dioxide will be exchanged ला areolar cell गुड़ाक अच्छी तो से माने जो different passes देई की जो gases गुड़ाक आसीबो सेथिरे मध्य से सब मूवमेंट रे मध्य एयर पासेज पई मध्य ciliated cell गुड़ाक थाए they are most responsible for that. Okay, we had seen this cilia and flagella एते important नहीं but जो internal structure देखैली flagella रो सेटा टिके important रहिबो and total cell part रे आमे जेतिकी common जिंस जानिवा कथा सेतिकी देली आमे most importantly बुझिया दरकार कि cilia और flagella cell रो movement as well as external cellular movement माने cell रो adjacent जदि किछिटा material pass होउची बोले सेटा मध्य मूव करिवारे cilia और flagella रो रोल अछि. These are the differences between cilia and flagella. We know that the cilia are short hair like organelles, okay, of cell external part रहे जरा कि micrometer 2 to 20 micrometer length रहे. Flagella are long whip like structure. Whip माने गोटे लंबा सूता भलिया लंबी की थिबो, okay, झुल्ला भलिया ही की थिबो. Organelle that may be 10 to 200 micrometer long. It occurs relatively in large number in per cell. Cilia गुड़ाक बहुत नंबर थाए गोटे सेल रा आउटर सरफेस रे बहुत रा cilia थाए but they are usually fewer per cell. Generally गोटे दीटा नले तीनटा हार्डली रहिबो. Very few in number. Which one? Flagella. They often cover the entire cell of the से पूरा सेल रो entire surface टाको कवर अप करी रखिथिबे cilia. किंतु आमे देखिचे प्रोकारियोट रो जेतो स्ट्रक्चर देखिचे पिलाई बोली पड़तिले पिलाईडा कोन आउरी स्मॉल स्ट्रक्चर cilia ठो आउरी स्मॉल हेतिबो. So they are often at the end of a cell माने कोहल गोटे end रे थिबे flagella गुडाक. We had studied this in our second chapter biological classification. They show sweeping or rowing motion. कहली cilia गुडा कोन sweeping बोले झाड़ू जिमिति एमदी गला sweeping motion रे रहिबो किंतु एडा कोन undulatory motion माने कोन undulatory motion माने सिए गोटे टाइप रो elongated जिमिति कि झुलीला होया रे हैंगिंग कंडीशन रे ये होथिबो जिन लांगडडा केमि undulatory motion माने गोटे झुलीला होया मोशन रे कि थिबो हला ये कोन स्वीपिंग मोशन रहइबो जेहेतु बहुत डाक थिबे सेने स्वीपिंग मोशन रे यूनिफॉर्मली मूव करिवे के cilia किंतु फ्लैजेला कोन गोटे कि दुईटा कि तीनटा वेरी फ्यू इन नंबर थिबो सेते undulatory motion झुलीला होया मोशन रे थिबो हैंगिंग मोशन रे थिबो. Now come to centrosome and centriole. We will understand what are these.
Centrosome is an organelle, very small tiny organelle that generally have two cylindrical structure. दीटा cylindrical drum shape structure है तो छोटो छोटो ही थी वो cylindrical structure है कि इमिज है कि थी वो like this. These are two cylindrical structures, yes or no? तो इमिज है कि थी वो centrioles pair है कि थी वे two cylindrical structures known as centrioles. They are basically surrounded by an amorphous pericentriolar material. Amorphous टिके पाउडर ये रही कि थीबो जोरा कि pericentriolar material. Pericentriolar material माने centriole रो टिके बाहर पटकू से material गुडा का द्वारा surrounded है कि थिबे हला तो यार कौन टिके elastic nature रहिबो so that it will develop spindle fiber. Okay, elastic nature, elastin protein गुडा करे बेसी generally made up of था एथिरे tubulin मध्य रहिबो एथिरे एक्टिन मध्य रहिबो इमिन किछरा पार्टिकल प्रोटीन्स रहिबो बट इलास्टिन प्रोटीन गुडा को अधिक मात्रा रहिबो एनीवे दैट इज डिफरेंट थिंग देन कम टू फंक्शन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन मेन फंक्शन कोन These form spindle fiber. I told you fiber माने elastic type रो जिनसड़ा जरा कि elasticity जार रही हो fiber fibrous जिनसा and move to the pole गोटे cell रो opposite pole रे pole को move करिवे at the time of cell division. तमें पढ़ी थी in your schooling cell division time रे जते बड़े cytokinesis karyokinesis विषय रे जानी थी वो. If you do not know that we will study after this chapter. So after first during the at the time of cell division, first karyokinesis occur, then cytokinesis occur. Karyo means nucleus. I told you means nuclear division is nothing but called as karyokinesis, and after nuclear division, the other part of the cell will be divided. So finally, कौन cell membrane टा divide कर ले संपूर्ण cell टा divide है जो that is called as cytokinesis. Basic idea. हमें पढ़िबा डिटेल्स. सो न्यूक्लियस जते बेले न्यूक्लियर डिवाइड हबा आगुरु न्यूक्लियस टा प्रथमे डिसअपियर हि जिवो माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी डिसअपियर. न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन टा थिवो से भांगी जिवो. भांगी गला पर न्यूक्लियस भितरे जहा भी किछि जेनेटिक मटेरियल थिवो जोरा कि क्रोमोसोम क्रोमाटिन फाइबर हि किथियो हमें कहिले मु पढैछि. क्रोमाटिन फाइबर गुडा को सब कंपोज हे कि गोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आसीबे दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. और से क्रोमोसोम गुडा को जो डिप्लॉयड हे कि से माने हाप्लॉयड हेबे भाग हे जिवे हाप्लॉयड हे जिवे तापर आउथरे से माने नॉर्मली माइटोसिस हो कि मियोसिस रे ता हाप्लॉयड डिप्लॉयड हबनी किंतु माइटोसिस हबारु आउथरे डीएनए रेप्लिकेशन हबो डीएनए डबल हे जिवो आउथरे हाप्लॉयड गुडा को डिप्लॉयड हे जिवे. ए सब डिटेल्स पढिया हमें पारे. तो सीमित रे जो पेयर हे कि थिबो क्रोमोसोम गुडा को से माने अनपेयर हे जिवे. ओके अनपेयर किमिति हेबे दीटा ऑपोजिट पोल रे तो सेंट्रियोल थिबो इन टू ऑपोजिट पोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट देयर. नाउ आई विल शो यू हाउ द सेल डिवीजन अकर्स. इन टू ऑपोजिट पोल द सेंट्रियोल विल डेवलप स्पिंडल फाइबर एंड डिटैच द जो क्रोमोसोम दा थिबो से क्रोमोसोम दा को डिटैच कर दबो जे कि पेयरिंग फॉर्म रे कि थिबो. हम पढिबा सेडा तो सेति पई दरकार सेल डिवीजन टाइम रे स्पिंडल फाइबर को डेवलप करूची which thus help in the movement of chromatids. I told you chromosome रो दीटा जो ये थाए ताको chromatid वाली कहंदी sister chromatid in the daughter cell वाले जो newly born cell रे से माने chromatid दीटा को अलगा करिवे. help in the formation of cilia and flagella of the cell. cilia flagella को मध्य तयारी करिवारे सेंट्रियोल रो गोटे मेजर रोल रहे कारण एमानन पाखरे सब ट्यूबुलिन्स इलास्टिन एगुडा सफिशिएंट मात्रा थाए एमदी करो प्रोटीन गुडा को सब. देन कम टू okay then come to microbodies. Microbody are very small teeny particles which are also called as peroxisomes. कहीं एथरे पेरोक्सीसाइट रहे जोम माने कंपार्टमेंट सब बड़े जानो. तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल माइन्यूट वेसिकल्स माने गोटे मेम्ब्रेन बाउंड छोटो छोटो वेसिकल्स गुडा हम पढ़ले नहीं. हम पढ़ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स रे वी हैव सीन व्हाट आर द वेसिकल्स द मेम्ब्रेन बाउंड सराउंडिंग आवर पार्ट्स that is called as microbodies. छोटो छोटो वेसिकल्स गुडा थाए बहुत गुडा थिबो
that is called as microbodies, which contain various enzyme, बहुत तरह का enzyme को contain करिवो, present in both plant and animal. Plant और animal cell रे present है कि रहे बड़ा थाए बहुत तरह का. So they are considered as container for metabolic activities. Metabolic activity पे enzyme रो major role अच्छी हमें पढ़ी चे. तो से मध्य एंजाइम्स गुड़ाक जेहेतु ए माइक्रोबॉडीज गुड़ाक रहे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग लोकेशन ऑफ द सेल डिफरेंट लोकेशन ऑफ सेल रे तो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलिबो सेतेबेले डिफरेंट एंजाइम्स आर नीडेड सो डिफरेंट एंजाइम्स आर पैक्ड इन माइक्रोबॉडीज एंड सप्लाइड ऑल थ्रू द सेल पार्ट दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज some of them include peroxisomes glyoxysomes glycosomes generally peroxisome कारण peroxidase हला सिमिति एंजाइम गुडा रखो सिमिति ग्लाइऑक्सीसाइडेस हला सिमिति ग्लाइकोसाइडेस ये सब डिफरेंट एंजाइम गुडा को कैरी करे डिफरेंट एंजाइम रो ना रे डिफरेंट माइक्रोबॉडी को डिफरेंट ना कहा जाए This is the structure of the cell. See, this is the structure of the cell. Okay. This is the plant cell containing cell wall. All these things we had studied. We had studied what is nucleus, what is nucleolus, what is Golgi body apparatus, what is nuclear envelope, nuclear pore, what is plasma membrane we have seen, what is vacuole, what is middle lamella we had seen, what is cell wall, then these are the mitochondria, then these are small ribosomes. Ribosomes can be attached to RER, endoplasmic reticulum, or also can be floating freely in the cytoplasm re free re mane floating kari paruthibe then these are the chloroplast then this is the cytoplasm these are the peroxisome we had studied just now the microtubules small microtubules are nothing but the part of the cytoskeleton then plasmodesmata the connective link between two adjacent cell then smooth endoplasmic reticulum these are the rough endoplasmic reticulum and these are the lysosome the overall things this is the overall structure of and the large vacuole see this is the large vacuole okay so in the plant cell since the vacuole is सबुठु largest organelle hi जाउची plant cell रो हेतुई न्यूक्लियस टा कोन टिके साइड को रहिबो सेंटर पार्ट रहि पाइबो नै कारण vacuole टा माडी बसची सेंटर रे कोडे plant cell रे किंतु look into this is the animal cell and animal cell have the small microvilli माने कोन छोट projection गुडा कहि थिबो सिलिया भलिया रे छोट projection हे कि थिबो outer projection and this is the plasma membrane the centriole we have seen see the cylindrical structure centriole we have just studied then peroxisome we had just studied that lysosome ribosomes okay and mitochondria these are the RER this is the cytoplasm okay chloroplast is not there this is the nucleus and see nucleus is actually almost all at the center even center li kichi na thai because eta the rigid part nai na et fluids guda ko achi then nucleolus is there nuclear envelope is there actually then smooth ER endoplasmic reticulum and these are the Golgi body apparatus okay and in plant cell also Golgi body apparatus is also there so these are the schematic diagram of plant cell and animal cell we had studied all these things these are the endoplasmic reticulum okay the RER rough endoplasmic reticulum this is the nucleus these are the nuclear pore and surrounding to the nuclear membrane this RER is actually found all through the outer part of the nucleus and these are the ribosomes attached to the surface of RER these are the
Mitochondria, this is chloroplast, we had seen. Anyway, we had seen all these things. These are some important terms of this chapter I have given at last of the chapter. Cell, we had seen what is the definition of the cell. I have given again. Totipotency. What is this? This is the ability of a cell, generally plant cell, to form the whole organism unless and until they have become the extremely specialized. माने सबु सेल नुह किछिरा स्पेशलाइज्ड सेल थाए जोटा कि मेरिस्टेमेटिक सेल बोली कहा जाए प्लांट्स रो पढ़िया आमे परे they have exclusively contain a potency, a capability called as totipotency. माने कौन any cell माने any type of cell जोटा कि root रहो, stem रहो, leaf रहो, flower रहो, fruit रहो, any cell जोटा कि मेरिस्टेमेटिक हेतिवार अछि. Any part of plant body रु आमे गोटे मेरिस्टेमेटिक सेल नेले सी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रे कन्वर्ट हे परिबो. ओके सेटा आर्टिफिशियली गोटे टेक्नोलॉजी रे करा होची रे सेकंड ईयर में पढिबा. दैट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी. से कैपेसिटी ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी. बट एनिमल सेल डज नॉट हैव दिस कैपेसिटी एंड नो अदर सेल इज एक्चुअली हैविंग दिस कैपेसिटी. एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स हैव दिस कैपेसिटी, दैट टू मेरिस्टेमेटिक cells of plant which are found in every part of the plant body are having extraordinary capacity that is called as totipotency. And this capacity is what? Out of one cell it will develop the complete body. Animal ro kohele gote cell da ko nei ki ame complete animal da carry kari pariba? Is it possible? No. Because animal sexual reproduction hochi kon plant sexual reproduction honi ki hochi. Kintu plant apart from sexual reproduction fertilization it is also developed by various other processes. Hey paruchi gote plant ro dala de nei ki poti dele mode gacha hei jibo, को प्लांट रो चेरडी के पत्ते गछ हे जिवो, से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करथिवो प्लस स्टिल इमिति मध्ये होथिवो, ताको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोली कहबो. पढाबो एडा सब परे पढिबा नेक्स्ट टॉपिक गुडा आसला आडू. आ टोटिपोटेंसी होची एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी ऑफ प्लांट सेल्स. Then undifferentiated cell. These undifferentiated cells are nothing but called as meristematic cell. माने cell टा particular है root cell, stem cell, leaf cell, नाले kidney cell, brain cell, heart cell. They are differentiated. Differentiated ही चंदी. किंतु जेतोले से माने embryonic form रे थिले, embryo zygote की embryo है कि हमें complete organism डा ही चना. Embryonic time रे समानसो undifferentiated cell ही की थिले. Embryonic time रे से तवले kidney cell, brain cell, heart cell किंबा लीफ सेल, फ्रूट सेल एमदी किछि डिफरेंशिएशन नथिला. अनडिफरेंशिएशन मींस it is not specialized, it is a common characteristics are there. जेतेबेले gradually an organism is growing, actually gradually every part of that organism is actually differentiated, okay, because the cells are differentiated. So this is undifferentiated cell. Then differentiated cell, we studied what is differentiated cell. Then okay, differentiated cells, एटा de-differentiated cell तार just opposite differentiated है नथिबो, de-differentiated cell. Then prokaryote, eukaryote we had studied. Mesosome आमे पढिले गोटे specialized membranous structure जोड़ा कि prokaryotes रे थाए, generally defined by the investigation of cell membrane in bacteria. ये कौन पे? For the formation of ATP. Prokaryote रे तो mitochondria रहेनी, but ATP तो दरकार prokaryote को मध्य ना, because तार cellular activity किमी चलेगो. Therefore they have mesosome, and mesosome are responsible for the production of ATP in prokaryote. Then polyribosomes, ribosomes are grouped in a complex form called as polyribosome. बहुत तरह का ribosome group है कि थिबे जदी. Diffusion हमें पढ़िले. What is diffusion? Cell membrane रे osmosis, all these things we had studied. Osmosis पढ़िचे हमें. Hypotonic solution I told you. Hypo means low, tonic means solute.
माने द सॉल्यूशन कंटेन लो सोल्यूट, लो concentration of solute is called as hypotonic solution. I told you, पढ़ी मो मन पकाओ सेल मेम्ब्रेन. देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मीन्स हाई, tonic means solute. High concentration of solute is found in a solution, is called as hypertonic solution. Then isotonic solution, if both solution A, solution B, the type of solution achi, and both रे solute ର concentration same ଅଛି, same concentration of solutes into different solution is called as isotonic solution. Then plasmolysis पढ़िले हम जेतेबेले कि माने एक्सोऑस्मोसिस हबो, एक्सोऑस्मोसिस मन पकाओ, एक्सोऑस्मोसिस जेतेबेले हबो माने फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड वाटर रो मूवमेंट हबो, एक्सोऑस्मोसिस हबो इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल. सेतेबेले कोन हबो येटा श्रिंकेज हे जिवो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हे जिवो. गोटे जिंस रे गोटे पानी गोटे स्पंज बॉल अछि, सेल डाकू गोटे स्पंज बॉल भले हबो, पानी गुडा से भितरे अछि, आमे ताकू चिपुडी दा पानी गुडा बाहरी पड़ला माने सांकुडी जीवन बॉल गुडा टिके यस और नो. सेमिति एक्सोऑस्मोसिस हला माने से कोन हला प्लाज्मोलाइसिस हला माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा टिके श्रिंकेज हे गला. ओके, श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स, दैट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम कोन पढिले, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जोडे कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, ऑल दीस थिंग्स आर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. माने गोटे ग्रुपिंग हम पढै छे एडा सो गोटे ग्रुपिंग हे कि काम करिवे, सिस्टमैटिक वे रे काम करिवे. ओके, दीज आर द थिंग्स आई हैड गिवन. देखो ब्रीफली देइची प्रत्येक एवरी ऑर्गेनेल रो गोटे शॉर्ट फॉर्म तुम मन रखिया को सुविधा हबो, पढिया को भी इजी लागिवो. एवरी सेल ऑर्गेनेल रो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर और इंपोर्टेंट फंक्शन को शॉर्टकटली दे देइची, माने फॉर योर रिमेम्बरेंस. सी वेरी बढ़िया जिनस गोटे दिया हेची, आमे तो सब जिनस डिटेल्स पढिले किंतु शॉर्टकटली को ऑर्गेनेल रो कोन काम, इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर कोन, इंपोर्टेंट फंक्शन कोन, सेडा बुझिया को हेले आमे चार्टा को देखिबा. एटे किछि नुवा जिनस नै बुझिबा जिनस, जदी कोन बुझी परनो तमे मते कांटेक्ट करो, डाउट क्लियर करो. बट टोटल जहाँ हमें चैप्टर रे पढ़ले, टोटल चैप्टर टाकू मोर टेबुलेशन रे रखली. ओके, ऑर्गेनेल्स गुडा रहिला, तार स्ट्रक्चर रहिला, इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, तार इंपोर्टेंट फंक्शंस, टोटल चार्ट रही आई हैव गिवन इन माय नोट्स. These are the some important questions I had given. Answer भी देइछि मु. Just have an overlook. Notes overlook करो. If you do not understand any question and answer, then you can contact me. Some important question and answers. The difference between chloroplast and mitochondria हमें डिस्कस कले. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से डिटेल्स कले. डिफरेंस दिया है कौन से पॉइंट जदि बुझी पारन पचारा मते. दिस इज अबाउट प्लाज्मिड. प्लाज्मिड कही दिस इज द एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए. ओके, फाउंड इन एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. It is not found in eukaryote. Important point. Plasmids are not found in eukaryote. These are found in bacteria, in prokaryotes. Okay, these are the some important points. This is the complete chart of this chapter. Chapter ro pura complete chart ta deli. एवरी टॉपिक्स को आमे सेल थ्योरी कौन पढ़िले, प्रोकैरियोटिक सेल कौन पढ़ले, यूकैरियोटिक सेल पढ़िले, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल पढ़िले, सब टोटल डगे चार्ट जो देता होची एवरी चैप्टर रे आई हैव गिवन ए चार्ट. एवरी चैप्टर आई हैव गिवन ए चार्ट. दिस चार्ट इज हेल्पफुल फॉर योर रिविजन. जेते बेले तमे पाठटा सरी गला परे तमे एटा क्लोज कर दबो. एवरी वीक किंबा एवरी 10 डेज रे थरे तमे जदी इफ यू हैव एन ओवरलुक ऑन द चार्ट इटसेल्फ, बेसी टाइम कंज्यूम होनी, टोटल चैप्टर टाको ओवरलुक करियाटा पॉसिबल नाही. सो आई हैव डिजाइन्ड ए चार्ट. ए चार्ट डिजाइन करिया जोगु तुमको एवरी माने वीक रे नहले 10 डेज रे थरे ओवरलुक करियाटा इजी रहबो, सो दैट द चैप्टर विल बी इन योर माइंड ऑलवेज. ओके, सो this is the completion of this chapter. If you have any doubt, you can contact me. You can clarify your doubt, and in my next class I will give you some assignments. Finish off that assignment and submit it to me soon. Thank you very much.